नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। आप सभी का टेस्ट वाला 2.0 परिवार में, टेस्ट वाला 2.0 परिवार में ना। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे देते हैं कि जो एग्ज़ाम आप लोग का 23 फरवरी से एसएससी जीडी का होने वाला था, अब उसकी डेट जो है टाल दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि जो एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी को होने वाला था एसएससी जीडी 2026 का, उसका टाइम शेड्यूल चेंज हो गया है। अब नई डेट जो है एसएससी के द्वारा इस पे लॉन्च की जाएगी। अभी वो डेट बताई नहीं गई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी एसएससी जीडी के लिए डेट आपकी बताई नहीं गई है। ठीक है ना, तो आप लोग को इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, उसने गाइडलाइंस नई जारी की है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से ये चीज़ें बता रखी हैं कि पेपर तो इसी फरवरी में ही होगा, पेपर फरवरी से लेकर यही मार्च के बीच में ही होगा। लेकिन अब वो जो सेंटर्स आपको चूज करने के लिए दिया जा रहा था, वो वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया है। अब वह सेंटर खुद से डिसाइड करके देगा ना कि कौन सा बच्चा कहाँ पर एग्जाम देगा। ठीक है, तो उसने ये चीज़ें जो है ख़त्म कर दी हैं। अब सेंटर वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, सेंटर वह खुद से ही डिसाइड करेगा और वो सेंटर भेजेगा कि किसको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है, कहाँ पे नहीं देना है। तो पढ़ाई में लापरवाही नहीं करना है, ये समझ के चलना है कि ये आपके लिए एक मौका मिल गया है। भगवान ने आपके ऊपर ऐसी कृपा करती है कि जो 23 फरवरी को ही आपके ऊपर एक आफत से आने वाली थी, वो अब मार्च में जा चुकी है ना। तो तब आपके लिए जो है एक तैयारी का बहुत ही अच्छा मौका भी मिल गया है। अगर आपको 20 दिन भी एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं तो इसमें समझ लीजिए कि आप लोग के लिए सुनहरा टाइम है ना। इसमें गागर में सागर सीरीज जो है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बना के ऑलमोस्ट सब हम लोगों ने कंप्लीट कर ही दी है। ये जो अब तक का ये चैलेंज था कि 20 फरवरी के पहले पहले सब कुछ कंप्लीट कर देना है, कम से कम ये अब ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, अब ये वाला मतलब प्रॉब्लम हम लोगों के सामने नहीं है कि अब 20 से 25 फरवरी भी अगर हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब मार्च में चला गया है इसका। ठीक है ना, एग्ज़ाम कब चला गया है? मार्च में। मार्च में नई डेट शेड्यूल जैसे ही आती है वैसे ही हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, आपको अगर इस वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो ये ऊपर हमारे जो है इसका वो लिंक दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक यहाँ पे दिया गया है ना। टेस्ट वाला 22, 32 और 24, ये आप जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे यह लिंक डाल के, तो आप इस पे हमारी जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना। तो इस पे इसको आप ज्वाइन करिए और वहाँ से इसकी जो है हमारी सभी वीडियोस की जो है पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, आप वहाँ से उसको रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में चीज़ों को शुरुआत करते हैं। अब तक की हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इसमें? अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? इसके आगे हमको पढ़ना है प्रमुख भारतीय संगठन एवं मुख्यालय के बारे में पढ़ना है ना। भारतीय संगठन कौन कौन से हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आप सब लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर नए हैं, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। गागर में सागर सीरीज में सागर सबसे पहले अगर आपको प्रोवाइड करवाना है, अगर आपको बुक की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो से पढ़ना चाह रहे हैं और गागर में सागर का चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन चाह रहे हैं, तो वो हमारी टीम आपसे प्रॉमिस करती है कि कोई सा भी एग्ज़ाम आएगा जो इसका भी गागर में सागर बुक जो है RWA की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, उसको हम लोग सबसे पहले करवाने का काम करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। और बहुत ही माइन्यूट और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए आप लोग, अगर लाइक करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, किस चीज़ वीडियोस और पहले ले आऊँ, है ना। बाकी पेपर के शेड्यूल का जैसे ही जानकारी एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोगों का काम क्या है? पढ़ाई करने का ना। आप लोग बस प्रॉपर क्या करते रहिए? पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए ना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रमुख भारतीय संगठन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्रमुख भारतीय संगठन के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं क्या है।
कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु, जिसको इसरो के नाम से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। किसने? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है ना, ये DRDO के नाम से जाना जाता है। किसके? DRDO। ये नई दिल्ली में है। इस मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को की गई थी। 1958 ईस्वी को की गई थी, राइट। तो आगे देखते हैं क्या इसमें है। RBI है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था इसका, ठीक है ना। आगे क्या है देखते हैं हम लोग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, यह मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में, है ना। स्थापना 1954 में। डॉक्टर, संस्थापक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मुंबई, सेबी जो होता है ना, सेबी, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई में है ये। स्थापना 1988 में इसका गठन हुआ है और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा, एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ना। गठन इसका 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी में, है ना, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था, है ना। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, है ना, TRAI जो होता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना, UIDAI, है ना, उडाई, नई दिल्ली में है ये। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई है, ओके। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, है ना, सिडबी, क्या है? सिडबी, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, है ना, फसाई जिसको बोलते हैं हम लोग, फसाई बोलते हैं ना, नई दिल्ली में ये है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, है ना, CSIR जो है, ये नई दिल्ली में है। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1942 में, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में कह रहा है प्रमुख ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन सबसे पहले, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। अक्टूबर 1945 में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सदस्य 193 देश। 193वां सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान इसका सदस्य बना है ना। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है ना। इसकी कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और USA, तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इंटरनेशनल क्या है? चीफ कोर्ट जजेस, है ना, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में, है ना। नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, वहाँ पे स्थित है, जिसमें 15 न्यायाधीश रहते हैं। 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी जी जो हैं वो हैं, है ना, नीदरलैंड में जज हैं, दलवीर भंडारी जी हैं, ओके। अन्य प्रमुख वैश्विक संगठन कौन कौन से हैं? संगठन का नाम, मुख्यालय और अन्य विशेषताएं उनकी हैं। WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 166 सदस्य हैं। अध्यक्ष डॉक्टर नगोजी आकोंजो इवेला है ना, आकोंजो इवेला जी हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जो है, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। 10 सदस्य हैं इसके, ठीक है। तिमोर लेत्से को 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है ना। उत्तरी अटलांटिक
संधि संगठन नाटो जो होता है ना, नाटो। ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी है। 32 सदस्य इसके हैं। 32वां कौन बना है? स्वीडन। इसके सचिव कौन है? मार्क रूटे हैं। इसके महासचिव कौन है? मार्क रूटे जी हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक मनीला, फिलीपींस में इसकी वो है राजधानी। यह मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, फिलीपींस में ना। 69 सदस्य इसमें शामिल हैं। और मसातो कांडा जो है 24 फरवरी को 2025 पदभार संभालेंगे, है ना, वो संभाले हैं मसातो कांडा जो है इसमें। ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है सार्क, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। 8 सदस्य देश हैं। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया है सार्क की। यूरोपीय यूनियन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में राजधानी है। 27 सदस्य देश हैं इसके। 20 देशों में यूरो मुद्रा। 20वां जो है क्रोएशिया है। कौन सा? यूरो मुद्रा इसमें 20 देशों में चलता है। 20वां जो है इसमें क्रोएशिया शामिल हुआ है। संघाई सहयोग संगठन SCO, बीजिंग चीन में है इसकी मुख्यालय है। 10 सदस्य इसके हैं। 10वां कौन बना है? बेलारूस अभी हाल में इससे ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इससे अभी जुड़ा हुआ है। ओके, आगे क्या कहा है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है ओपेक जो है आपका, कौन सा है? ओपेक जो आपका है वो कह रहा है। कहाँ पे है? वियना है। ऑस्ट्रिया एक जगह है, उसमें वियना जो है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अंगोला के हटने के बाद वर्तमान में 12 सदस्य देश इसके हैं। कितने हैं? ओपेक के कितने सदस्य हैं? 12। वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है। क्या है? UAE में ICC है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो दुबई में है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दुबई UAE में है। दिसंबर 2024 में इसके अध्यक्ष जय शाह बने हुए हैं। ब्रिक्स है। ब्रिक्स का ये इसका कोई फिक्स मुख्यालय नहीं है ब्रिक्स का, है ना। ब्रिक्स का हर बार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है उसके मुख्यालय ब्रिक्स के। 17वें शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राज़ील द्वारा। ठीक है, 2025 में ब्राज़ील। और 18वें शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा, है ना। 18वां वाला इस बार कहाँ पे होगा? भारत में होगा। उसके बाद फिर कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। 19वां कहाँ पे है? चाइना। 20वां कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक, आगे क्या कह रहा है? G20 क्या है? ग्रुप 20 20वां संस्करण 2025 में इसका जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ठीक है, 20वां कहाँ पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है इसको। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं 2024-25 में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं उसके बारे में एक बार नज़र डाल देते हैं। ये सैन्य अभ्यास है, प्रतिभागी देश हैं, आयोजन स्थल है 2024-25 का, और सेना कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी है? सूर्य किरण, है ना, XIX है ना, 2025 में क्या है? सूर्य किरण 14, XIX ये रोमन नंबर है, इसको 14 पढ़ेंगे हम लोग। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हुआ है ना। आयोजक स्थल कहाँ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। नवंबर-दिसंबर 2025 में थल सेना के द्वारा किया गया अभ्यास है। ठीक है, युद्धाभ्यास 21वां 2025 में हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का अमेरिका में। सितंबर 2025 में थल सेना वहाँ पे गई थी इस अभ्यास को करने के लिए। ठीक है, मैत्री क्या है? मैत्री, इसको देख लेते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई, कमेंट में एक बच्चा बता रहा है। ये क्या है आपका? ये कितने नंबर का है? ये 19वां है। कौन सा है? 19 है। IX जो होता है 19 होता है, राइट। और X जो है ये IX 9 है, और X का मतलब होता है 10। ठीक है, तो IX है ना, तो 10 9 19 इसके हो गए, है ना। तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आगे ये 14वां है आपका है मैत्री 14, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। उमरोई मेघालय में सितंबर 2025 में थल सेना ने इसको भी किया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ब्राइट स्टार 25 है ना, ब्राइट स्टार 25 बहुराष्ट्रीय भारत और सहित अन्य देश मिलकर किए हैं। मिस्र में हुआ है अगस्त से सितंबर 2025 में, बहुपक्षीय था यह। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। जोधपुर राजस्थान में जुलाई 2025 में थल सेना ने किया है। शक्ति 8 भारत और फ्रांस ने किया है। कैंप लार्जैक फ्रांस में थल सेना ने किया है ना। डोस्टलिक 6 है ना,
डस्ट लेक 6 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, पुणे और भारत, पुणे में हुआ है, एक जगह है भारत में पुणे, है ना, थल सेना ने इसको भी किया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि टाइगर ट्राइफ, है ना, 25 भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, पूर्वी तट पर भारत में ही हुआ है, जल थल तथा वायु तीनों सेनाओं के बीच में हुआ है। वरुण 2025 भारत और फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है, वरुण बहुत चर्चा में रहा है। अरब सागर में मार्च में हुआ था, नौसेना ने किया था। सी ड्रैगन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया, यूएसए सब ने मिलकर किया था। गुआम प्रशांत महासागर में मार्च 2025 में हुआ था, नौसेना ने मिलकर किया था इसको ना। आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, धर्म गार्जियन 6 क्या है, धर्म गार्जियन 6वां भारत और जापान के बीच में माउंट फूजी जापान में हुआ था, फरवरी और मार्च में थल सेना ने किया था। साइक्लोन 25 भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, है ना, थल सेना ने किया था। इक्वेरियन 25 भारत और मालदीव के बीच में तिरुवनंतपुरम में अपने केरल में हुआ था, थल सेना ने इसको भी किया था। खंजर 12वां भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था जगह पे ना, थल सेना ने इसे भी किया था। मित्र शक्ति 10वां भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, मदुरुओया श्रीलंका में हुआ था, थल सेना ने जाके किया था। ठीक है, वज्र प्रहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, वज्र प्रहार 15वां भारत और अमेरिका के बीच में इडाहो अमेरिका में हुआ है ना, थल सेना ने इसको किया है, किसने, थल सेना ने। काजिंद 8वां जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में औली उत्तराखंड में हुआ है, थल सेना ने किया है। मालाबार 2025 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में हुआ था। गुआम यूएसए में एक जगह है गुआम, वहाँ पर हुआ है। ठीक है, किसने किया था, नौसेना ने हमारे किया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिलन 2024 जो 2025 में नहीं हुआ था, बहुपक्षीय 50+ देशों ने इसमें मिलकर भाग लिया था, विशाखापट्टनम में हुआ था, अपने नौसेनाओं ने मिलकर किया था सभी। ठीक है, तो ये तो रहे आपके कुछ जो है युद्ध अभ्यास उनके नाम। आगे क्या कह रहा है कि विश्व की गुप्तचर संस्थाएं एवं समाचार एजेंसियां जो हैं उनके बारे में बात कर रहा है, वो कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। ये सभी के सभी देश हैं, ये गुप्तचर संस्था का नाम है और ये समाचार एजेंसियों के नाम है। भारत का रा, आईबी और सीबीआई, ये इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। ठीक है, ये समाचार एजेंसी या न्यूज एजेंसी कौन है, पीआईटी, यूएनआई समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार, नोवोस्ती, क्या है, नोवोस्ती, तास, है ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, पीटीआई हो गया, यूएनआई हो गया, समाचार भारती हो गया और हिंदुस्तान समाचार हो गया, ये भारत के द्वारा किया गया है। रूस के लिए कौन सा है, एफएसबी और यूएसआर, ये गुप्तचर संस्था रूस की है, एफएसबी और यूएसआर। ये नोवोस्ती इसका जो है समाचार एजेंसी है और तास इसकी समाचार एजेंसी है। ठीक है, यूएसए का कौन है, सीआईए और एफबीआई, सीआईए और एफबीआई, है ना, इसका समाचार एजेंसी कौन है, एपी और यूपीआई। ठीक है, चीन की कौन है, एमएसएस, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी कौन सी है, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, है ना, सिन्हुआ न्यू चाइनीज न्यूज एजेंसी है। पाकिस्तान की आईएसआई है। ठीक है, दावन कौन है, दावन। इजराइल का क्या है, मोसाद, इतीम, ITIM इसका वो होगा। ठीक है, न्यूज एजेंसी। ब्रिटेन की कौन है, EMI 5th and 6, MI 5th and 6। राइटर इसका है ना, राइटर। जापान का क्या है, नाइचो, क्योडो और जिजी, क्योडो और जिजी इसकी न्यूज एजेंसियां हैं। फ्रांस की क्या है, DGSC, है ना, AFP इसका वो होगा। जर्मनी का क्या है, BND और DPA। ठीक है, ईरान का क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान, है ना, ये इसकी गुप्तचर एजेंसी है। और IRAN इसका जो है, ईरान जो है इसका एक न्यूज एजेंसी है। ठीक है, मिस्र का क्या है, मुखबरात या GIS, मुखबरात या GIS। मेना इसकी जो है प्रमुख न्यूज एजेंसी है, मेना। विश्व के प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं, ताजमहल हो गया, ताजमहल कहाँ पे है भैया,
भारत में आगरा में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात भारत में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चीन में है। माउंट और वो कहाँ पे है, माउंट रशमोर कहाँ पे है, डेकोटा यूएसए में है। ठीक है। कोलोसियस कहाँ पे है, रोम इटली में है। ठीक है। कोलोसियस कहाँ है, रोम इटली में है। ओके। आगे क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है झुकी मीनार पीसा इटली में है। ठीक है। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। पिरामिड कहाँ है, गीजा मिस्र में है। अंकोर वाट कहाँ पे है, कंबोडिया में है। ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पवन चक्की कहाँ है, किंडर डिच्क डेनमार्क में है। क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। क्रेमलिन कहाँ पे है, मॉस्को रूस में है। ठीक है। कहाँ पे है, मॉस्को रूस में। ओके। आगे क्या कह रहा है कि प्रमुख देश राजधानी और मुद्रा। प्रमुख देश राजधानी और मुद्रा के बारे में कह रहा है। देश इसकी राजधानी हो गई, मुद्रा हो गया। देश राजधानी और मुद्रा। कनाडा इसकी राजधानी कहाँ है, ओटावा है। डॉलर में इसका मुद्रा है। ठीक है। एक देश है चीन, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा क्या है, रेनमिनबी है ना। इसकी इकाई युआन होती है। क्या, युआन भी कह सकते हैं इसको, है ना। रेनमिनबी इसकी मुद्रा है। मेक्सिको सिटी इसकी वो है राजधानी है। पीसो इसकी मुद्रा है। जापान की टोक्यो और येन इसकी मुद्रा है। क्या है, येन। जापान का क्या है, येन है। ठीक है। आगे यूएसए का वाशिंगटन डीसी डॉलर है। रूस का मॉस्को और रूबल में यहाँ पे मुद्रा है। ब्राज़ील का ब्रासिलिया है। ब्राज़ील का क्या है, ब्रासिलिया और रियल इसका मुद्रा है। यूके का लंदन पाउंड इसकी मुद्रा है। अर्जेंटीना का क्या है, ब्यूनस आयर्स। कौन है, ब्यूनस आयर्स। पीसो इसकी मुद्रा है। फ्रांस का पेरिस और यूरो इसकी मुद्रा है। भारत नई दिल्ली रुपया। इजराइल का यरूशलेम न्यू शेकेल। क्या, न्यू शेकेल। तुर्की का अंकारा और लीरा इसकी मुद्रा है। यूएई का अबू धाबी और दिरहम इसकी मुद्रा है। क्या है, दिरहम। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई। आगे देखते हैं हम लोग भारत के शहरों में भौगोलिक उपनाम कौन कौन से, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग ना। ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत के प्रमुख शहर के भौगोलिक उपनाम। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर या गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, गोल्डन सिटी या स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का नगर, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत का हॉलीवुड। प्रयागराज ईश्वर का वास, संगम सिटी, प्रधानमंत्रियों का शहर भी बोला जाता है प्रयागराज को। ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी शहर, पिंक सिटी, इसको भारत का पेरिस भी कहते हैं। कोच्चि क्या है, अरब सागर की रानी। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चर्म नगर भी कहते हैं। वाराणसी क्या है, मंदिरों एवं घाटों का नगर। मंदिरों एवं घाटों का नगर, वाराणसी को क्या बोलते हैं, मंदिरों एवं घाटों का नगर। हैदराबाद या सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से, जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। राइट। आगे देखते हैं 2025 के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये तिथि है, ये दिवस है, ये 2025 में आधिकारिक थीम जो सत्यापित की गई उनके बारे में है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ होनी चाहिए। हिंदी जो है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 25 जनवरी क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूँगा, ये इसकी थीम है 2025 की। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 28 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है। 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। ठीक है, ये इसका वो है। 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस। ग्लेशियर संरक्षण करना है। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण। 24 मार्च को क्या है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिमाण दें। ठीक है, प्रतिबद्ध निवेश परिमाण दें। 7 अप्रैल को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य शुरुआत या आशावादी भविष्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसका थीम है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, हमारी शक्ति हमारा भविष्य। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। इसको प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
आगे कह रहा है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करो। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, है ना। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इसका क्या है, ये इसका थीम है। ये इसका क्या है, थीम है 11 जुलाई का। 23 अगस्त क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ठीक है, ये इसकी थीम है। 16 सितंबर क्या है, विश्व ओजोन दिवस, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और सतत परिवर्तन। 5 अक्टूबर को क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, है ना, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसका कोई भी थीम नहीं है, खाली है आपका, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 31 अक्टूबर को क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत एक आत्मनिर्भर भारत है, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस। 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 1 दिसंबर को क्या है, विश्व एड्स दिवस। ओवरकमिंग, है ना, डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द AIOS रिस्पोर, ठीक है ना। 10 दिसंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं हमें याद दिलाती है कि मानवाधिकार कोई दूर का सपना नहीं है, मानवाधिकार कोई दूर का सपना नहीं है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, 2025 के महत्वपूर्ण सप्ताह कौन कौन से रहे हैं। वे सप्ताह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विशेष थीम के साथ में बनाए गए हैं उनके लिए। सड़क सुरक्षा समाप्त 11 से 17 जनवरी 2025 में। थीम सड़क सुरक्षा नायक बने। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी 2025 में। थीम क्या है, विचारों से लेकर प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा है, ठीक है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह है 1 से 7 फरवरी 2025 तक। थीम क्या है, शांति के लिए एकजुट होना, शांति के लिए एकजुट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025 में। थीम क्या है, मानवीय रूप से संभवतः सभी के लिए टीकाकरण। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2025 में। थीम क्या है, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024-25 के लिए। थीम राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति है, सत्यनिष्ठा की संस्कृति है। सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2025 तक। थीम क्या है, प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर, ठीक है। अब प्रत्येक पुस्तक एवं लेखक के बारे में देख लेते हैं हम लोग ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। SSC GD के पॉइंट ऑफ व्यू से या वनडे एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर पूछे जाते हैं। प्रमुख पुस्तक और लेखक, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, यामा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। यामा कई बार पूछी गई भाई, ये IMP में लगाना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये यामा। अर्थशास्त्र में को चाणक्य, मुद्रा राक्षक को विशाख दत्त ने, प्रेम वाटिका को रस खान ने, शाहनामा को फिरदौसी ने, गीत गोविंद को जयदेव ने, पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायशी ने। पद्मावत को किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायशी ने लिखा है। पद्मावत को किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायशी ने लिखा है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायशी। गोदान गमन, कर्मभूमि और रंगभूमि प्रेमचंद्र ने लिखा है। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा है। किसने, बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। बुद्ध चरितम अश्वघोष की। 10 कुमार चरित्रम दंडी और दंडिन की है। चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। राजतरंगिणी किसकी है, कल्हड़ की है। पल्लव और चिदंबरा किसकी है, सुमित्रानंद पंत की है। अमरकोश किसकी है, अमर सिंह की है। अमरकोश अमर सिंह की है। महाभारत किसकी है, महर्षि वेदव्यास की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, प्लिनी की है। कामसूत्र वात्स्यायन किताब उल हिंद अलबरूनी की है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है। द गार्डनर गोरा द हंग्री स्टोन्स एंड
अदर ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, स्टोरीज है ना, चंडालिका ये सब रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। कुरुक्षेत्र या उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र या उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। देवदास या चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। द डॉकेम रूल माल गुडी डेज द गाइड माई डेज ये आर के नारायण की पुस्तक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की है। कितनी नावों में कितनी बार सचिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय की पुस्तक है। मृच्छ कटिकम शूद्रक की पुस्तक है। कागज ते कैनवास 49 डेज डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम की पुस्तक है। अमृता प्रीतम की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह की पुस्तक है। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन एसेस ऑन द गीता अरविंद घोष की पुस्तक है। किसकी? अरविंद घोष की। अनामिका परिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपाल की पुस्तक है। किसका? वी.एस. नायपाल की है ना। कुली कॉन्फ्यूशियस ऑफ ए लोअर डेथ ऑफ अ हीरो ये किसका है? मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। बीजक साखी शब्द रामायणी जो है कबीरदास की पुस्तक है। बीजक किसकी पुस्तक है? साखी शब्द रामायणी जो इसमें है ये कबीरदास की। मालती माधव किसकी? भवभूति की पुस्तक है। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल की है। कुमार शंभुवम या रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है। जहांगीरनामा जहांगीर की। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। द डिवाइन कॉमेडी दांते एलिघिएरी की है। रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की पुस्तक है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की है। द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की प्रमुख पुस्तक है। आगे क्या है ना? द सिपाही क्या कह रहा है? द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में आर सी मजूमदार की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना 1857 में बी डी सावरकर की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। पाथेर दाबी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मीन कैंप मेरा संघर्ष क्या है एडोल्फ हिटलर की है। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है मीन कैंप। लज्जा फ्रांसीसी प्रेमी फ्रेंच लवर की। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। गीता आगे क्या है? आगे क्या कह रहा है? गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। बंदी जीवन ये इस किसका है? सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। हिंद स्वराज ये एक हो गया हिंद स्वराज इंडियन होम रूल। ग्राम स्वराज है ना। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इन है ना। ये किसकी पुस्तक है? ये सब महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। द सैनेटिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रन विक्ट्री सिटी नाइफ। द इनचेंट्रीज ऑफ फ्लोरेंस ईस्ट वेस्ट सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है। ये क्या है? स्टारलाइट फ्रॉम द हार्ट है ना कपिल देव की पुस्तक है। हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स की पुस्तक है ना। इग्नाइटेड माइंड इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान की पुस्तक है। आई डू व्हाट आई डू रघुराम जी राजन की पुस्तक है। ठीक है। रघुराम जी राजन की पुस्तक है। क्या कह रहा है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर
उर्जित पटेल की पुस्तक है। द रोड अहेड बिल गेट्स की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आज़ादी जो होती है निबंध संग्रह है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये अरुंधति राय की पुस्तक है ना। द अनसुटेबल बॉय करण जौहर की पुस्तक है। द अनसुटेबल बॉय करण जौहर की पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। हाफ ए लाइफ वी.एस. नायपाल की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। किसकी? मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना। आगे क्या कह रहा है? द नेम शेक झुम्मा लहड़ी की है। द वाइट टाइगर या सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा जी की है। अरविंद अडिगा जी की पुस्तक है। अनटचेबल मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की है। झूठा सच किसकी है? यशपाल की है। सतसई बिहारी की है। यशोधरा या साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। कामायनी आंसू और अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद की है। द सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ की है। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की पुस्तक है। वर्ड्स फ्रॉम द हिल्स रस्किन बॉन्ड की है। सेलेक्टियल बॉडीज किसकी है? जोखा हार्थी की है। राइटिंग फॉर माई लाइफ स्किन बॉन्ड की पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की है। द चैलेंजेस बिफोर द नेशन प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। किसकी? प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। नवीन पुस्तकों में कौन कौन सी है पुस्तक? उनके लेखक संयम मानव कौल की है। अस्तबल नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है। संस्कृति का 5वां अध्याय डॉक्टर प्रभात ओझा की है। वर्तमान जैसा अतीत रोमिला थापर की पुस्तक है। मदर मैरी कम्स टू मी है ना। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय की नई किताब इन्होंने लिखी है। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय। द लोन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सनी ये किरण देसाई की पुस्तक है। 12 ईयर माई मिस्ड अप लव स्टोरी ये चेतन भगत की पुस्तक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स सेलेक्टेड स्पीचेस ये डी.वाई. चंद्रचूड़ की पुस्तक है। डी.वाई. चंद्रचूड़। दिया सलाई किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की है। द डायरी ऑफ अ क्रिएटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल में मॉयर पूजा पुजारा की पुस्तक है ये। ठीक है, पूजा पुजारा की पुस्तक है। टेलीकॉम वॉर्स द रेस टू कैप्चर अ विलियन वॉइसेस ये दीपाली गुप्ता की पुस्तक है। किसकी? दीपाली गुप्ता की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन की पुस्तक है। इंडियन कंट्री शोभा राव की पुस्तक है। जो है ठीक है जया किशोरी की पुस्तक है। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी आर कौशिक ने लिखी है ना। आर कौशिक जी द्वारा लिखी गई है। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंवदा जयकुमार की है। द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। 107 डेज कमला हैरिस के द्वारा। सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स की है। विकसित भारत ये इंडिया 2047 आदित्य पिट्टी की है। फाइंडिंग माई वे मलाला यूसुफ फजई की पुस्तक है ना। आई एम जॉर्जियो मेरे मूल मेरे सिद्धांत आई एम जॉर्जियो मेरे मूल मेरे सिद्धांत जॉर्जिया मेलोनी की है ना। जॉर्जिया मेलोनी की है। क्यों संविधान महत्वपूर्ण है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। जैसे हैं वैसे रहते हुए खुश कैसे रहें? सुधा मूर्ति। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स ये मिशेल ओबामा की पुस्तक है। किसकी? मिशेल ओबामा। एक समंदर मेरे अंदर डॉक्टर संजीव कुमार जोशी की पुस्तक है ना। ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री टीपू सुल्तान। द सागा ऑफ मैसूर और इंटर रेगनम 1760 to 1799
विक्रम संपल की पुस्तक है, विक्रम संपत की पुस्तक है। ओके, आगे क्या कह रहा है, वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। स्टम्प्ड, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स सैयद किरमानी की पुस्तक है। ठीक है, टू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टी.एन. शेषन की पुस्तक है। किसका? टी.एन. शेषन की पुस्तक है। तो आगे क्या कह रहा है इसमें देखिए, टू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसका है? टी.एन. शेषन की पुस्तक है। किसका? 11 रूल्स फॉर लाइफ चेतन भगत की पुस्तक है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीड इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन एवं मोहित लांबा की पुस्तक है। इट हैपन्स फॉर अ रीजन प्रीति सिनॉय की पुस्तक है। किसकी? प्रीति सिनॉय की पुस्तक है। राइट, आगे देखते हैं क्या इसमें दिया है, क्या कह रहा है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े की है। एम नरवड़े। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा विवेक रंजन अग्निहोत्री फॉर सक्सेस, है ना। मोदी का बनारस अरविंद चतुर्वेदी। द हंग्री टाइड अमिताभ घोष की पुस्तक है। किसका? अमिताभ घोष की पुस्तक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय राकेश कुमार शर्मा। नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अंबेडकर ए लाइफ द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर की पुस्तक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी अमिताभ कांत की पुस्तक है। अमिताभ कांत की पुस्तक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ब्रिंग इट ऑन अ इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसका है? दीपा मलिक की पुस्तक है। द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की है। वाइल्ड फिक्शंस एसेज अमिताभ घोष की पुस्तक है। शताब्दी के झरोखे से रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष की पुस्तक है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी सूर्य बाला की पुस्तक है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला की पुस्तक है। आगे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले की पुस्तक है। हाउ टू फॉरगेट मीरा गणपति किंग ऑफ एसेज S.A. कास्बी की पुस्तक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय की पुस्तक है। ठीक है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ विट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक है। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक की पुस्तक है। संसद और मैं रामनाथ ठाकुर की पुस्तक है। रामनाथ ठाकुर की पुस्तक है। द बुक ऑफ क्लिंग्स द महाभारत ट्राइलॉजी अमित मजूमदार की पुस्तक है। हरियाणा सरकार के 9 अतुल्य वर्ष डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट कर्नल M.B. रविंद्रनाथ की है। हिंदी का गद्य साहित्य योग के विविध आयाम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड डॉक्टर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की पुस्तक है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी R. बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है ना। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्री ऑफ मामल्लापुरम अश्विनी प्रभु की पुस्तक है। अश्विन प्रभु की पुस्तक है। ट्रॉफी टेबल बुक श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नवीन पटनायक न, इसके विमोचन करता नवीन पटनायक है। ठीक है, आगे क्या है इसमें देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ रोमेश भट्टाचार्य जी की है। महास्वप्नी कुडू P. विक्रम की है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल की है। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया अविनाश महापात्र की है। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया की पुस्तक है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया
सेलिब्रिटी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। क्या कह रहा है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जालान की पुस्तक है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पी बालकृष्णन की पुस्तक है। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम्स सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ लालकृष्ण आडवाणी। द आइडियाज ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की पुस्तक है। आइडियाज ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की पुस्तक है। आई एम नो मसीहा मीना के अय्यर या सोनू सूद। अमेजिंग अयोध्या नीना राय की पुस्तक है। साक्षी भाव ज्योतिर्पुंज एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। 3 पुस्तकें हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलांडीज अन अकस्टम्ड अर्थ है ना, ये झुप्पा लहरी की पुस्तक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर आग सान सू की पुस्तक है ना। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास मैजिक सीड्स वीएस नायपाल की पुस्तक है। वीएस नायपाल की पुस्तक है। राइट, क्या कह रहे हैं? टेस्टेड विंग्स डिसीजंस स्मार्ट डिसीजंस द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व पैट कशिश की पुस्तक है। आप खुद ही बेस्ट हैं अनुपम खेर की पुस्तक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पुस्तक है। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की पुस्तक है। द किस ऑफ लाइफ अनफेमिनिस्ट प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। माई लाइफ इज इनडिसीजन गौरी खान की पुस्तक है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की पुस्तक है। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की पुस्तक है। किसकी? दलाई लामा की पुस्तक है। अनटचेबल मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। पिंजर अमृता प्रीतम की पुस्तक है। प्रॉफिट सॉन्ग पाल लिंच की पुस्तक है। नेक्सस युवाल नोहा हरारी की पुस्तक है। भारत क्यों अहम है एस जयशंकर की पुस्तक है। प्रणब मेरे पिता शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है। कठपुतलिया अशोक कुमार पांडे की पुस्तक है, ठीक है। अपने हिस्से का स्त्रीत्व इरा टाक की पुस्तक है। अपने हिस्से का स्त्रीत्व, ठीक है। अब प्रमुख खिलाड़ी और उनकी पुस्तकों के नाम देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन हैं, उनकी पुस्तकें, है ना। पुस्तक का नाम द विनर्स माइंड सेट शेन वॉटसन की पुस्तक है। नो स्पिन शेन वॉर्न की पुस्तक है ना। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है ना। 2 शिफ्ट मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आता ही आता है ना। इसलिए इससे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस मल्टीपल्स। आगे देख लेते हैं हम लोग। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। ट्रू कलर्स माई लाइफ एडम गिलक्रिस्ट। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉइंटिंग की है। बिलीव सुरेश रैना। अनगॉर्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी मिताली राज की पुस्तक है, ठीक है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की पुस्तक, नेहवाल की। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, है ना। शूटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु वी कृष्ण स्वामी की पुस्तक है। गोल मेजर ध्यानचंद। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। सिख मिशन क्रिस गेल। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच। नो लिमिट्स माइकल फिलिप्स की पुस्तक है, ठीक है। चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक है। चेतन भगत जो है एसएससी जीडी के सबसे फेवरेट जो है लेखक हैं, है ना। इनकी लगभग पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, तो इनके थोड़े इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 2 स्टेट्स, है ना। रिवॉल्यूशन 2020। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड जो एक मूवी बनी हुई है ये चेतन भगत की पुस्तक पे ही बनी हुई है, याद रखिएगा। 1 इंडियन गर्ल ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। द गर्ल इन रूम 105, ठीक।
खेल एवं प्रमुख खिलाड़ी क्या है, प्रमुख खेल उनके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या कह रहा है, स्कूनर, है ना, इसमें 1 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, टेनिस, टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर, हैंडबॉल या नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर, बेसबॉल में 9 प्लेयर, पोलो में 4 प्लेयर, खो खो में 9 प्लेयर, फुटसल में 5 प्लेयर, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, क्रिकेट में 11, आइस हॉकी में 6 और फुटबॉल में 11 प्लेयर। ठीक है, फुटबॉल में 11 प्लेयर। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं भैया, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, वाटर पोलो में 6 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल लीग में 13 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल यूनियन में भी 15 प्लेयर होते हैं, और वैसे फुटबॉल में 11 प्लेयर, क्रिकेट में 11 प्लेयर, है ना। तो विभिन्न खेल और उनके परिसर जो होते हैं उनसे संबंधित कुछ नामों को देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट जो होता है एक परिसर है, संबंधित खेल क्या है, टेनिस में कोर्ट होता है, बैडमिंटन का कोर्ट होता है, नेटबॉल का कोर्ट होता है, हैंडबॉल का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, स्क्वैश का कोर्ट है, खो खो का कोर्ट होता है, कबड्डी का कोर्ट है, और बास्केटबॉल में भी कोर्ट होता है। डायमंड किस में होता है, बेसबॉल में का परिसर जहाँ पे खेला जाता है उसको डायमंड कहते हैं। रिंग, स्केटिंग और मुक्केबाजी जहाँ पे होती है उसको रिंग बोलते हैं। कोर्स, गोल्फ जहाँ पे होता है उसे कोर्स बोलते हैं। पूल, जो तैराकी जहाँ पे किया जाता है उसको पूल कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है, रेंज क्या होता है, क्या है रेंज, निशानेबाजी और तीरंदाजी जहाँ पे होती है। मैट, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। एरिना, घुड़सवारी के लिए। वेलोड्रम, साइकिलिंग के लिए। फील्ड क्या है, पोलो, फुटबॉल और हॉकी के लिए फील्ड होता है। बोर्ड, टेबल टेनिस के लिए। ट्रैक, एथलेटिक्स के लिए होता है ट्रैक। पिच किसके लिए, क्रिकेट और रग्बी के लिए होता है। ग्रीन्स के लिए क्या होता है, क्या किसके लिए, ग्रीन्स के लिए क्या होता है, ग्रीन्स के लिए बाउल्स होता है। रिंग के लिए क्या होता है, आइस हॉकी होता है। क्या होता है, आइस हॉकी। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में, यूएसए का बेसबॉल उसका है, भारत का मैदानी हॉकी, फ्रांस का फुटबॉल, फ्रांस में क्या होता है, फुटबॉल होता है। भूटान में तीरंदाजी, बांग्लादेश में कबड्डी, हंगरी में वाटर पोलो, इंडोनेशिया में बैडमिंटन, दक्षिण अफ्रीका में रग्बी संघ, कनाडा में आइस हॉकी, है ना, या लैक्रोस होता है वो कनाडा का, ये राष्ट्रीय खेल है। चीन का टेबल टेनिस, पिंग पोंग, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, श्रीलंका का वॉलीबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, उरुग्वे का फुटबॉल, न्यूजीलैंड का रग्बी संघ, क्या रग्बी संघ होता है। आइसलैंड का हैंडबॉल, इजराइल का फुटबॉल, मॉरिशस का भी राष्ट्रीय खेल क्या आपका है, फुटबॉल है। खिलाड़ियों के उपनाम क्या क्या है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को, फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को बोलते हैं। फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं हम लोग, मिल्खा सिंह को। उड़न परी गोल्डन गर्ल पीटी उषा को, सुपर मॉम मैरी कॉम को, किंग ऑफ कले राफेल नडाल को, लाइटनिंग किंग विश्वनाथ आनंद को बोलते हैं। किसको, विश्वनाथ आनंद को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को बोलते हैं। आगे, इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेश महेश भूपति, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोलते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, 360 डिग्री एबी डिविलियर्स, चर्ची गिली एडम गिलक्रिस्ट को, जंबो अनिल कुंबले को, सुपर कैट क्लाइव लॉयड को, है ना, क्लाइव लॉयड को बोलते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को, बंगाल टाइगर या दादा सौरभ गांगुली, जेबी द वॉल मिस्टर रियालबल राहुल द्रविड़ को बोला जाता है। और टर्बनेटर भंजी या हरभजन सिंह को बोलते हैं। ब्लैक पर्ल पेले को, डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को, द मशीन या चोकू विराट कोहली को, है ना, चीकू है, चोकू नहीं चीकू है। रन मशीन या चीकू विराट कोहली। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, द आयरन लेडी करणम मल्लेश्वरी को बोलते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा, गब्बर शिखर धवन को। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कल विभिन्न खेल उनसे संबंधित जो कब होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल से। ये कल की क्लास में हमारी होगी, है ना। आगे जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसको पढ़ाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल में भैया बने रहिए। जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए यार,
है ना। जब तक लाइक और कमेंट नहीं करेंगे आप लोग, तब तक हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को किन चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है ना। कौन सी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेके आनी है, यह चीज़ तब तक पता नहीं चलेगा गुरु, है ना। तो कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइए और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भाई लोग आप के साथ में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है गागर में सागर सीरीज जो है, गागर में सागर सीरीज़ का पूरा जो है उनको भी बेनिफिट मिल सके और वो लोग भी पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो चलते हैं, तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए और आराम से पढ़ाई करिए, है ना, और कमेंट में बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।